हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ पैराथायराइड ग्लैंड। इससे पहले मैंने थायराइड ग्लैंड वगैरह के टॉपिक्स जो हैं सारे कवर कर लिए हैं। अब हमारा जो न्यू ग्लैंड है दैट इज़ पैराथायराइड। लेट्स स्टार्ट। पैराथायराइड ग्लैंड इट इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अपर एंड लोअर पोल ऑफ थायराइड ग्लैंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसके अपर एंड लोअर पोल, अपर पोल पे एंड लोअर पोल पे पोस्टीरियर सरफेस के अंदर पीछे की साइड हमारी जो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो सिचुएटेड होती है। ओके, पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो चीफ सेल्स एंड ऑक्सीफिलिक सेल्स जो होती है इनसे मिलके बनती है। चीफ सेल्स एंड ऑक्सीफिलिक सेल्स जो होती है इनसे मिलके हमारी पैराथायराइड ग्लैंड जो है इसका फॉर्मेशन होता है। चीफ सेल्स जो होती हैं वो एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है दैट इज पैराथ हार्मोन। ओके, पैराथ हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो पैराथ हार्मोन जो है इसका अगर हाफ लाइफ की अगर बात करें तो इसकी हाफ लाइफ 10 मिनट्स की होती है। एंड प्लाज्मा लेवल की अगर बात करें पैराथ हार्मोन की तो प्लाज्मा के अंदर इसका लेवल जो है 1.5 टू 5.5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर देखने को मिलता है। नॉर्मली प्लाज्मा लेवल होता है 1.5 टू 5.5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। ओके, सिंथेसिस की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले प्री प्रो पैराथ हार्मोन होता है, ठीक है। इसके अंदर टोटल 115 एमिनो एसिड्स होते हैं। एंटर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। हमारी जो पैराथायराइड ग्लैंड जो होती हैं उनका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है चीफ सेल्स का, उसके अंदर ये एंटर करता है प्री प्रो पैराथ हार्मोन एंड वहां से प्रो पैराथ हार्मोन का फॉर्मेशन होता है जिसमें टोटल 96 एमिनो एसिड्स होते हैं। देन ये प्रो पैराथ हार्मोन जो है वो हमारी गोल्गी एपरेटस के अंदर एंटर करता है और पैराथ हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। ओके, सबसे पहले प्री प्रो पैराथ हार्मोन था। जो प्री प्रो पैराथ हार्मोन जो होता है, प्री प्रो पैराथ हार्मोन किस में एंटर करेगा? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करेगा चीफ सेल्स के। वहां से बनेगा प्रो प्रो पीटीएच बनेगा। प्रो पीटीएच जो होता है वो गोल्गी एपरेटस के अंदर एंटर करता है और वहां से कौन निकलता है? पीटीएच पैराथ हार्मोन। ओके, जिसमें टोटल 84 एमिनो एसिड्स होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि पैराथ हार्मोन्स का एक्शन क्या होता है। पैराथ हार्मोन जो है उसके मेजरली हम 2 एक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहला एक्शन जो होता है इसका ब्लड कैल्शियम लेवल के ऊपर इसका एक्शन होता है, ठीक है। ब्लड कैल्शियम लेवल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी क्रिटिकल रेंज जो होती है 8 टू 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो होती है, इसकी हमारी रेंज होती है ब्लड के अंदर कैल्शियम की 8 टू 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, पैराथ हार्मोन जो है इसका काम होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना बाय एक्शन ऑन। किस किस पे एक्ट करेगा? बोन्स के ऊपर, किडनीज के ऊपर और हमारे जीआई ट्रैक्ट के ऊपर एक्ट करेगा और किसी भी तरीके से ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करेगा। कितने के लेवल को? 8 टू 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर लेवल को मेंटेन करेगा। ओके, अब हम एक एक करके बात करते हैं कि बोन पे क्या एक्शन करेगा, किडनीज पे क्या एक्शन करेगा और जीआई ट्रैक्ट पे क्या एक्शन करेगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोन पे क्या एक्शन करेगा। बोन पे जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स बाय एक्टिंग ऑन द ओस्टियोक्लास्ट ऑफ द बोन। बोन के जो ओस्टियोक्लास्ट्स होते हैं उन पे ये एक्ट करता है और कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है। अगर कैल्शियम का लेवल अगर कम है ब्लड के अंदर तो ये ओस्टियोक्लास्ट जो होते हैं उन पे एक्ट करता है। बोन्स के जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं उन पे एक्ट करता है और वहां से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है। ओके, द सेकेंड वन इज ऑन किडनी। किडनी पे क्या एक्शन करता है? किडनी जो है इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स अलोंग विद मैग्नीशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन। जो हमारे रेनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, रेनल ट्यूब्यूल से वहां से ये कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ वहां से मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोजन आयन जो होता है उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है ये, ठीक है। इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन मेनली डीसीटी और हमारी जो पीसीटी होती है वहां से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन मेनली देखने को मिलता है। ओके, उसके साथ जो किडनीज जो होती है उसके अंदर 25 हाइड्रोक्सी कोलेकोल्सिफेरॉल प्रेजेंट होता है। जैसे ही पैराथ हार्मोन जो वहाँ पे जाएगा तो पैराथ हार्मोन की वजह से ये 25 हाइड्रोक्सी कोलेकोल्सिफेरॉल जो है 1 to 5 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकोल्सिफेरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमारी विटामिन डी की एक्टिवेटेड फॉर्म होती है। ओके, किडनी के अंदर होता है 25 हाइड्रोक्सी कोलेकोल्सिफेरॉल। ये पैराथ हार्मोन की वजह से 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकोल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है जो कि विटामिन डी की एक एक्टिवेटेड फॉर्म होती है। ओके,
एंड नाउ ऑन जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट पे इसका क्या एक्शन होता है? सो जीआई ट्रैक्ट जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि दिस एक्टिवेटेड विटामिन डी, जो विटामिन डी इसने एक्टिवेट किया 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सीकोलेक्लोरोफिनोल, ये क्या करेगा, ये इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। इसका फॉर्मेशन हुआ, अब इसका फॉर्मेशन ने क्या कर दिया, जीआई ट्रैक्ट से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर दिया। ओके, सो ये रिलेटेड हो गया कि सबसे पहले इसने बोन्स पे तो एक्ट किया ही था, बोन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज किया ऑस्टियोक्लास्ट पे एक्ट करके, फिर इसने किडनीज में एक्ट किया, किडनीज में इसने रीअब्जॉर्प्शन किया, उसके साथ 25 हाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल को इसने 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सीकोलेकॉल्सिफेरॉल में कन्वर्ट किया। फिर इस 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल ने क्या किया, जीआई ट्रैक्ट से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर दिया। ये एक विटामिन डी की एक्टिवेटेड फॉर्म होती है। ओके, इंक्रीज इन कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन, तो अगर बॉडी के अंदर फिर कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो जाता है। अगर ये तीनों चीजें करेगा, बोन से भी, किडनी से भी, जीआई ट्रैक्ट सबसे अगर एब्जॉर्ब करेगा, तो एट लास्ट कैल्शियम की कंसेंट्रेशन जो है ब्लड में वो इंक्रीज हो गई। उसकी वजह से पीटीएस सिंथेसिस अब इनहिबिट हो जाता है कि नहीं अभी मुझे और ज्यादा सिक्रेशन नहीं करना, ठीक है, तो पीटीएस सिंथेसिस इनहिबिट होगा, तो कन्वर्जन ऑफ 25 हाइड्रोक्सीकोलेकॉल्सिफेरॉल टू 1,2,5 डाइड आल्सो इनहिबिटेड, तो ये जो कन्वर्जन था, ये जो कन्वर्जन था वो भी क्या होता है, इनहिबिट होगा, वो भी रुक जाएगा वहीं पे। अगर पीटीएस कम सिक्रेशन होगा अगर बॉडी के अंदर, जैसे इन तीनों चीजों पे इसने एक्शन किया, बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, अब पैराथार्मोन को क्या होगा, सिग्नल जाएगा कि बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो चुका है, तो अब मुझे डिक्रीज होना है, ठीक है। सो पीटीएस जो है अपने आप को इनहिबिट कर देगा, रुक जाएगा वहीं पे, और ज्यादा सिक्रेशन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से जो चीजें ये कर रहा था वो सब चीजें रुक जाएंगी। जैसे कि ये कन्वर्जन जो है किडनी पे ये कर रहा था, 25 हाइड्रोक्सीकोलेकॉल्सिफेरॉल को 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो रहा था, वो भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, इनहिबिट होगा, ये प्रोसेस भी नहीं होगी, जिसकी वजह से अब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है इंटेस्टाइन से, बोन से, रेनल ट्यूब्यूल से, ये सब भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और कैल्शियम का लेवल वापस नॉर्मल हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा पैराथार्मोन का एक्शन होता है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए। हम इसका दूसरा एक एक्शन और भी होता है फोस्फेट, ब्लड में फोस्फेट लेवल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब ये ब्लड में फोस्फेट लेवल को कैसे मेंटेन करेगा, उसमें भी ये सबसे पहले बोन्स के ऊपर एक्ट करेगा, बोन्स से फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन जो है उसको इंक्रीज करता है बोन्स के। सेकंड जो किडनी पे एक्शन करता है, किडनी से फॉस्फेट्यूरिक एक्शन प्रोड्यूस होता है, फॉस्फेट्यूरिक एक्शन। अब ये फॉस्फेट्यूरिक एक्शन क्या होता है, पैराथार्मोन इंक्रीजेस फॉस्फेट एक्सक्रीशन बाय इनहिबिटिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल ट्यूब्यूल्स क्या करती है, ये जो फॉस्फेट्स आयन जो होते हैं उनको जो है बाहर निकाल देती है, एक्सक्रीट आउट कर देती है, ठीक है। बट पीटीएस जो होता है इंक्रीजेस फॉस्फेट एक्सक्रीशन बाय इनहिबिटिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स। पीटीएस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा फॉस्फेट के एक्सक्रीशंस को, फॉस्फेट का जो एक्सक्रीशन हो रहा था उसको इंक्रीज कर देता है बाय इनहिबिटिंग रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है, ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल से जो फॉस्फेट जो होता है उसको रीअब्जॉर्ब नहीं करने देगा कि नहीं बॉडी को फॉस्फेट की जरूरत नहीं है, और उसको क्या करेगा, बाहर निकालने की कोशिश करेगा, दैट इज फॉस्फेट्यूरिक एक्शन, ठीक है। और एक्सक्रीट आउट किसके थ्रू करेगा, यूरिन के थ्रू, यूरिन के थ्रू जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास जो आयंस वगैरह, फॉस्फेट आयंस वगैरह, उनको सबको बाहर निकालने की कोशिश करेगा और एब्जॉर्प्शन भी नहीं होने देगा, ठीक है। दूसरा जो होता है जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट पे क्या होता है कि पैराथार्मोन इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट थ्रू कैल्सिट्रायल, कैल्सिट्रायल जो है उसकी हेल्प से फॉस्फेट्स जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है जीआई ट्रैक्ट से, किसकी हेल्प से, कैल्सिट्रायल की हेल्प से, ठीक है। सो इस तरीके से फॉस्फेट के लेवल को भी मेंटेन किया गया, एक्स्ट्रा है तो उसको फॉस्फेटिक एक्शन से बॉडी यूरिन से बाहर निकाल दिया गया, और अगर कम है तो उसको जीआई ट्रैक्ट वगैरह से उसको एब्जॉर्ब किया गया, एब्जॉर्प्शन वगैरह किया गया, ठीक है। सो ये हमारा पैराथायराइड ग्लैंड होती है, ये इसका मेनली एक्शन जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में और ब्लड में फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करने में इसका लेवल जो मेन इसका एक्शन होता है। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है पैराथा ग्लैंड के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।